तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्लीज बहुत सारी वीडियोस में स्टूडेंट का एक कॉमन कमेंट रहा है कि सर जेकेपीएससी के रिगार्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो जो है वो बनाई जाए और हम तक पहुंचाई जाए और बताया जाए कि क्या एक कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है जो हाल ही में कनेक्ट करवाया गया जेकेपीएससी एग्जामिनेशन है जेकेएसएसबी के द्वारा। हालांकि हाल ही में तो नहीं कनेक्ट करवाया गया, लगभग एक साल हो चुका है जितना मुझे याद है। लास्ट दिसंबर महीने में ये एग्जाम जो है वो कनेक्ट करवाया गया था और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है इस एग्जाम के रिगार्डिंग वो निकल कर आई। कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, ये सब चलता गया। बोला गया कि एपटेक जो है उसके द्वारा कहीं ना कहीं आंसर की जो है वो लीक की गई थी और भी बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स है इस जेकेपीएस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो निकल कर आए। हालांकि आपको याद होगा लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनकी तरफ से ये एक रिपोर्ट जो है वो निकाल दी गई है और बता दिया गया है कि फाइनल जो डिसीजन है वो लिया जाएगा किसके द्वारा, जो चीफ सेक्रेटरी ए के मेहता उनके द्वारा। और उनके द्वारा भी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट में। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि लगभग नेक्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है फाइनल वो आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उसे शायद पहले ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि 10 दिन का वक्त मिला था ए के मेहता जी को और 10 दिन का ही वक्त जेकेएसएसबी को भी दिया था। टोटल 20 डेज थे, इससे ज़्यादा वक्त जो है मुझे लगता है वो हो चुका है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि किसी भी समय जो है आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो होगा रिगार्डिंग द रिटन एग्जामिनेशन वो आउट कर दिया जाएगा जेकेपीएससी के द्वारा। और इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रहने वाला। हालांकि इस पर वीडियो जो है डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स ने लगभग 8 से 9 महीने पहले जो अपलोड कर दी हुई है, बिकॉज एग्जामिनेशन तब कंडक्ट करवाया गया था। ये चैनल अभी नया बनाया गया है, हाल ही में मैं नई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टूडेंट की डिमांड है। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ की पॉइंट्स रहने वाले हैं इसमें, कितना स्कोर आपका रहना चाहिए कि आपको रनिंग जो है वो शुरू करनी चाहिए और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आ जाता है। बिकॉज आपको मालूम है जब भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो एक सिंगल शिफ्ट में तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता। वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिला दिसंबर के महीने में जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बहुत सारी शिफ्ट्स थी। जितना मुझे याद है दिसंबर 20 तक ये एग्जामिनेशन चले थे और कुछ शिफ्ट में एग्जाम जो है वो ईजी था, कुछ शिफ्ट में एग्जाम मॉडरेट था, कुछ शिफ्ट में एग्जाम डिफिकल्ट भी था। तो ये तो टोटली किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट जो है वो कौन सी है। ये टोटली किस्मत पर डिपेंड करता है। हालांकि इस किस्मत के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज नॉन टू बी नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आज का ही बात नहीं है। लगभग पिछले कई सालों से जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा करवाए गए हैं, आईबीपीएस बैंकिंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहे हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहे हैं, वहाँ पर तो पूरी इंडिया के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और क्योंकि वो ऑनलाइन है, डिफरेंट शिफ्ट्स है, वहाँ पर भी डिफिकल्टी लेवल भी वहाँ पर इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट रहता ही है। तो वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहता है। और उस वजह से क्या होता है कि जब कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी शिफ्ट जो है वो आसान होती है, आसान है, तो वो नंबर ज़्यादा लेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए उसके नंबर किसी हद तक कम किए जाते हैं ताकि एट पार लाया जाए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। कंपैरिजन सबको एक जैसा रखना चाहिए और रखा जाता है। और अगर बात करें किसी स्टूडेंट की जो शिफ्ट है किसी हद तक वो डिफ़िकल्ट आ गई है, तो डिफ़िकल्ट होने की वजह से उतने क्वेश्चन जितने वो कर सकता है नॉर्मली वो नहीं कर पा रहा होगा। और डिफ़िकल्ट आने की वजह से एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर बात करने वाला हूँ, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो किसी हद तक उसके मार्क्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है उसका। तो हो सकता है कि उस जितने वो कर सकता है नॉर्मली नहीं कर पा रहा है, तो 2 4 5 नंबर या 10 नंबर भी जो है उसके बढ़ाए जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन में लाने के लिए। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या 2 3 नंबर्स का ही इफेक्ट पड़ता है या कुछ ज़्यादा मार्क्स का भी इफेक्ट पड़ता है, तो एसएससी की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर लगभग 10 10 15 15 नंबर का भी इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। 10 से 15 नंबर जो है वो बढ़ने को भी देखने को मिले और कभी घटे भी हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर आप ये बोलो कि 100% इफेक्ट जो है वो नलीफाई किया जाता है डिफरेंट शिफ्ट्स के लेवल का, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। बिकॉज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी टाइम लिमिटेड एग्जामिनेशन होता है, जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन हो गया या कोई और एग्जामिनेशन भी हो गया, टाइम लिमिटेड एग्जामिनेशन में अगर आपको डिफिकल्ट शिफ्ट मिल गई तो आप खुद सोचे 5 7 क्वेश्चन जो आप इजी शिफ्ट में ज़्यादा कर सकते थे वो आप नहीं कर पा रहे, और आपका मेंटल जो सेटअप है वो उस समय कितना ख़राब हो जाता है। और उस वजह से बाकी भी जो क्वेश्चंस आप करने वाले होंगे आपकी एबिलिटी उस समय कम हो जाती है, वो भी नहीं हो पाते। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको नॉर्मलाइजेशन जो है वो नलीफाई नहीं करता है। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ डिफिकल्टी लेवल को देखता है, वो इसको नहीं देखता है कि आपका मेंटल सेटअप जो है वो भी बिगड़ गया और आप और भी क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी हद तक नॉर्मलाइजेशन जो है कंपैरिजन में लाने के लिए स्टूडेंट्स को एक जैसा करने की कोशिश ज़रूर करता है। वैसे यहाँ देखने को भी मिलेगा, ये जो जेकेपीएससी का एग्जामिनेशन है यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही देखने को मिला है।
तो स्टूडेंट्स कुछ परेशान भी है जिनका एग्ज़ाम टफ था, और मैं उनको बता दूं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े आराम से किसी हद तक मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, 2-4 नंबर या 5 नंबर का भी फ़र्क आ सकता है। एंड जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ उनको ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर्स जो है वो घटाए भी जा सकते हैं सबको एक लेवल पर लाने के लिए। तो आई होप ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा, अगर किसी को नहीं मालूम था। बात इंपॉर्टेंट अगर हम करें तो ट्रांसपेरेंसी की आ जाती है। लास्ट जब एग्ज़ाम हुआ था OMR बेस्ड 2022 में, मार्च के महीने में, आपको मालूम होगा, तो बोला तो यही किया था जेके एसएसबी के द्वारा कि ट्रांसपेरेंट एक रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जा रही है उनके थ्रू, और बहुत सारे दलीलें दी गई थी। और जब देखने को मिला स्कैम एक बहुत बड़ा सामने आया और एग्ज़ाम को स्क्रैप भी करना पड़ा। तो ऐसी चीज़ें जो है उस वजह से आपको याद होगा लास्ट टाइम कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से जनरल का 99 अराउंड गया था और 100 टच कर रहा था आउट ऑफ 150। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका जो स्कोर था 140 था, 138 था, 135 था। हालांकि 150 नंबर में से इतने नंबर लेना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ले सकते हैं, एक दो बच्चा ले सकता है, बट मास में बच्चा लेना शुरू हो जाए 10 से 15 बच्चे या 20-25 बच्चे या 100+ बच्चे जो है वो इतना अच्छा स्कोर ले रहे हैं, 120, 121, 122, 123, वो पॉसिबल नहीं था। देखने को वही चीज़ मिली, पेपर वाज लीक्ड सामने आया। अभी तक कोर्ट केस जो है उसकी दलीलें आप सुन ही रहे होंगे, और अभी तक CBI की जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है वो चलती आ रही है। तो मैं क्लियर करता हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन में चाहे वो 150 नंबर का है या 100 मार्क का है, इट इज़ पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ 150 140 मार्क्स भी ले ले, 145 मार्क्स भी ले ले, इट इज़ पॉसिबल। बट ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो फॉल नहीं करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, 2 4 5। अगर ऐसा देखने को मिले कि लगभग 50 से 100 बच्चे इस लेवल पर फॉल कर रहे हैं, तो क्लियरली वो मास चीटिंग का जो सिलसिला है वो सामने निकल कर आता है, और वही देखने को मिला, एग्जाम स्क्रैप हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम 99 कट ऑफ गया है। एग्जामिनेशन वाज ऑल्सो ईजियर, वो भी ईजी था, इसमें भी कोई शक नहीं है, बट चीटिंग हुई थी, या बोल सकते हो पेपर लीक हुआ था, इस वजह से भी जो कट ऑफ था वो 99 लेवल तक चला गया। अब क्या इस बार ट्रांसपेरेंसी रही है या नहीं रही है, ये भी एक मायने रखता है, ये भी एक की पॉइंट है। बिकॉज एप्टेक के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट जरूर करवाया गया है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो मोड रहा है, बट क्या ट्रांसपेरेंसी रही है नहीं रही? क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि रिमोट लॉगिन किया गया और स्टूडेंट का एग्जामिनेशन जो है वो घर बैठ के कुछ बंदों ने दिए है? तो ये तो सब जेकेएसएस भी जानती है या हाई कोर्ट जानता है जिन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में ही हुआ है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा है नहीं हमारे ऊपर। तो अगर हम ऐसा बात करें तो देखिए, इट इज़ pretty मच श्योर दैट अगर लास्ट टाइम 99 कट ऑफ गया है तो इस बार तो कम आने की चांसेस हैं ही है। रीज़न क्या है? पहली बात तो ये, लास्ट टाइम हुई थी जो मास लीकिंग आप कह सकते हो, पेपर लीक हुआ था, बच्चों तक पहुंचा था, काफ़ी स्टूडेंट्स तक, सब तक तो नहीं बट बहुत सारे स्टूडेंट्स तक, जिन पर अभी जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। तो लास्ट टाइम हाई कट ऑफ रहने का रीज़न ये भी था कि पेपर लीक हुआ था, पहले से ही स्टूडेंट को मालूम था। दूसरा रीज़न ये भी था कि पेपर जो है वो आसान था, बट इस बार जो पेपर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लगभग 2018, 19, 20 के करंट अफेयर्स पूछने को मिले हैं साल 2022 में। तो क्या इसकी रेलेवेंस है ये भी मुझे मालूम नहीं चलता। जेकेएसएस भी हमेशा ऐसा करता है, लगभग पीछे 3-4 साल पहले के भी करंट अफेयर पूछ लेता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता एग्जाम के अंदर। बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनका आप बोलो लेवल डिफिकल्ट था, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्वेश्चन है क्या है, और इवन आप बोलोगे कि टीचर के लिए भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट रहा होगा। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं आपको कि जो पैटर्न भी इन्होंने रखा था वो भी एक जैसा नहीं रखा था। रीजनिंग में जो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जीएस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मतलब एक लेवल पर जितने पूछने चाहिए थे उनको क्वेश्चंस वो नहीं था, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो दूसरी मैं आपको ये बोल दूं, पेपर इस बार जो आया है, जो भी बच्चों ने दिए है, ये आप सभी को मालूम होगा, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में डिफिकल्ट ज़रूर था। करंट अफेयर्स पुराने पूछे गए थे, बच्चों को नहीं मालूम चले, कुछ उठपटांग से सवाल पूछे गए थे, हो सकता है बच्चों से वो भी मिस हुए होंगे। तो इस वजह से पेपर का लेवल डिफिकल्ट ही माना जाएगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन, एंड द कट ऑफ नीड्स टू बी लोअर्ड, वो नीचे आना ही है। अब कितना वो नीचे आएगा, देखो ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, बहुत सारे बाकी जो यूट्यूब चैनल उन्होंने भी अपनी प्रेडिक्शन दी होगी, हम नहीं बोल सकते कि 100% ऐसा ही रहने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपैरिजन टू द लास्ट टाइम द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ओपन मेरिट शुड बी अराउंड 86 to 91। देखो लास्ट टाइम 99 अराउंड गया था, मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, चीटिंग एंड पेपर वॉज डिफिकल्ट, पेपर वॉज ईजियर। बट इस टाइम अगर हम मानते हैं कि चीटिंग नहीं हुई है, दूसरा हम ये मानते हैं कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट है, तो कट ऑफ नीचे यहाँ है। और वो कितना मैं बोल रहा हूँ,
अराउंड 86 टू 91 जो है ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका स्कोर जो है इसके बीच में लाई कर रहा है या इन पर भी लाई कर रहा है तो मैं आपको बता दूं यू शुड स्टार्ट रनिंग। और देखिए कभी भी जेके से रिजल्ट निकाल देगा और उसके बाद कितना वक्त वो देता है आपको रनिंग के लिए, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो रनिंग तो आपको शुरू से करनी ही चाहिए। और अगर आप बात करते हैं बाकी कैटेगरीज के लिए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आरबीए माइट बी 82 प्लस, फॉर ईडब्ल्यूएस माइट बी 80 प्लस। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये 100% डीसीपीए लाई करने वाला है। अगर 2-3 नंबर आपके ऊपर या नीचे हैं तो भी आपको रनिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज रनिंग मेक्स यू फिट एंड पेपर जो है आपको क्वालिफाई हो या ना हो, बट आपकी फिजिकल हेल्थ जो है उस पर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ने वाला है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों मैं दूसरा ये भी बता दूं आपको कि अगर मान लीजिए लगभग एक हफ्ते के अंदर जेकेएसएस भी रिजल्ट निकाल लेता है तो उसके बाद वो आपको कितना वक्त देगा कितना नहीं देगा उसके बारे में आपको भी मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि जो रनिंग है वो दिसंबर के महीने में शायद डिफिकल्ट हो जाए, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, जनवरी के महीने में डिफिकल्ट हो जाए। तो अभी मान के चलो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर, और अभी वो रिजल्ट निकाल भी देता है अगर, तो फिर नेक्स्ट मंथ आ गया अक्टूबर एंड उसके बाद आ गया नवंबर। तो अक्टूबर या नवंबर के महीने में हो सकता है वो रनिंग भी करवा दे आपसे। तो ऐसे में अगर आपने रनिंग जो है वो पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई द ग्राउंड। मैं बता रहा हूँ आपको, ये खालाजी के घर नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपको और बात कर दूँ। देखिए अगर आपका स्कोर जो है वो लोअर साइड में है, मान लीजिए कि 86 या 87 है और आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली, इट डजेंट मीन कि आप फाइनली सेलेक्ट कर दिए गए। देखो आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली डजेंट मीन कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो डिपेंड करता है जिनके स्कोर हायर है क्या उन्होंने रनिंग क्रॉस की है कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा देखने को मिला है पहले बहुत बार कि जो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा होता है रनिंग में वो थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि घर बैठ के मैक्सिमम पढ़ता है तो रनिंग में कहीं से हद तक वीक रहता है। जो स्टूडेंट रनिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसकी जो बोल सकते हैं एकेडमिक जो हेल्थ है वो वीक रहती है किसी हद तक, ऐसा देखने को मिला है। तो आप ये बता ही नहीं सकते कि रनिंग जो है वो कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं क्वालिफाई करेगा। बट मैं आपको बोलूँ आपको एक पॉइंट एक एज ज़रूर मिलेगा, जिनकी रनिंग अच्छी है उनको एज ज़रूर मिलेगा उन स्टूडेंट से जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा है। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लीजिए। देन अगर आप बोलते हैं कि कहाँ प्रैक्टिस करनी है, आपको मालूम है परेड ग्राउंड में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप जो गुलशन ग्राउंड है गांधीनगर में पुलिस लाइंस में वहीं पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि फाइनल रनिंग जम्मू की तो वहीं पे होने वाली है। और बाकी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी पुलिस लाइंस के अंडर वो ग्राउंड आता है वहाँ पर प्रैक्टिस करें, बिकॉज उधर ही आपकी फाइनल रनिंग भी होगी, आपको ज़्यादा बेहतर मालूम चलेगा वहाँ पर। और टाइम भी अगर 6.5 मिनट का आपको दिया गया है, कोशिश करें कि आप 5.5 से 6 मिनट में ही रनिंग कंप्लीट कर लें ताकि फाइनली आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें, बिकॉज वहाँ पर लास्ट मोमेंट में कुछ भी ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि नॉट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फाइनल रनिंग। पहले आप जो रिटर्न है वो क्वालिफाई कर लीजिए, देन फिर रनिंग के ऊपर बात आती है। देखो चाहे स्कोर आपका लो एंड पे क्यों ना रहा हो, रनिंग अगर तो आपको क्वालिफाई करनी ही है, फिर तो भगवान पे छोड़े कि बाकियों का क्या होता है। मतलब फिर आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा बाकियों के ऊपर, क्या बाकियों की रनिंग हुई है नहीं जिनका स्कोर ज़्यादा है आपसे, ठीक है। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में होगा कि रनिंग को क्वालिफाई करना है, तो वो आपको करना चाहिए। तो दोस्तों दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम माई साइड। देखो प्रेडिक्शन है ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है एंड यू शुड जस्ट कीप रनिंग, भागते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आसान नहीं है भागना, आसान नहीं है ग्राउंड को क्लियर करना, और आसान नहीं है 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना। लास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका 5 सेकंड 10 सेकंड 11 सेकंड से जो है रनिंग वो रह गया है, और बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं मैंने जिन्होंने 5.5 मिनट में भी रनिंग कंप्लीट की है। पर्टिकुलरली वो कंडी एरियाज या वो कह सकते हैं गाँव के स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा थे ऐसे। तो ऐसा भी नहीं अपने आप में सोचना कि अगर आप जिम फ्रीक है, जिम करते हैं, रनिंग बड़े आराम से निकालेंगे, लास्ट में ही देखेंगे निकालते हुए, ऐसा भी नहीं है भाई। रनिंग इज़ डिफरेंट, जिमिंग इज़ डिफरेंट। आपको पर्टिकुलर ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, ऑन फील्ड आना पड़ेगा, तभी आप रनिंग जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों ये था एक कट ऑफ वीडियो फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप जो है ऑन द अदर साइड ऑफ दिस एग्जामिनेशन आप आ जाएं और एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करें। दोस्तों आपके जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी फेलो मेट्स हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके एस भी या किसी और एग्जामिनेशन की भी, उन तक की वीडियो जो है ज़रूर पहुंचाइएगा, ये चैनल ज़रूर पहुंचाइएगा एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स जो है वो दिए गए, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए।